बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। सेंधवा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई सेंधवा के द्वारा आज प्राचार्य के नाम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें महाविद्यालय में साफ सफाई करवाने, बंद पड़े विद्युत उपकरणों को जल्द से जल्द चालू करवाने, वहीं पेयजल व महाविद्यालय परिसर में असामाजिक तत्व के आने पर रोक लगाई जाने की बात कही गई। वहीं आइडेंटिटी कार्ड एवं ड्रेस कोड लागू करने की मांग की गई। इसके साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्राचार्य को सौंपा गया। वहीं जल्द ही निराकरण नहीं करने पर उग्र आंदोलन की भविष्य में चेतावनी दी गई है। दिशा मान के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यरत हूँ। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यरत हूँ। आज हमारे द्वारा महाविद्यालय में जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ज्ञापन दिया गया प्रिंसिपल मैम को, जिसमें निम्नलिखित समस्याएं थी कि कॉलेज में असामाजिक तत्वों का जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा रूप में बढ़ गया है, जिसकी वजह से बहनों को बहुत सी दुविधाएं होती है। कुछ बहनों का तो कॉलेज भी छूट गया। उसके बाद में हमारा जो आइडेंटिटी कार्ड हमारे सत्र खत्म होने को आया, परंतु अभी तक नहीं आए हैं। उसके बाद में कॉलेज में नियमित रूप से बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है, कमरे भी खराब रहते हैं, परिसर पूरा गंदा फैला रहता है। वो पानी के विभिन्न रूप से समस्याएं हो रही है। बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों छात्राओं को पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से बहुत सी कठिनाइयाँ बच्चों को यहाँ आ रही है। कॉलेज के अंदर या करियर काउंसलिंग के लिए भी कोई नहीं है, और पुस्तकालय में पुस्तकें भी कोई भी सत्र के अनुसार कोई भी नया हमारा सिलेबस बदला, उस हिसाब से पुस्तकें आई ही नहीं है अभी यहाँ पे। तो इसलिए आज मैम को हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। ग्राम वजर के समीप बाइक की टूरिस्ट ट्रेवल से टक्कर होने पर एक की मौत, 2 घायल। निवाली क्षेत्र के ग्राम वजर के समीप टूरिस्ट ट्रेवल से बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार बालक संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रमेश पिता गंगाराम और दाखाबाई पति रमेश घायल हो गए, जिसे सूचना पर डायल 100 की मदद से निवाली स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। भारतीय किसान संघ ने बंद हुए लोअर गोई परियोजना के पानी को लेकर कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन। पानी बंद होने से किसानों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजपुर किसान कब तक लड़ेगा, कभी पानी के लिए, कभी मुआवजे के लिए, तो कभी तालाबों के लिए। किसान होता रहेगा परेशान। हर बार उसे किसी न किसी परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। एक नई परेशानी किसानों के सामने हमेशा खड़ी रहती है, जिसमें लोअर गोई परियोजना का पानी पिछले 4 दिनों से बंद होने के कारण किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं पूर्व में भी पानी चल रहा था, लेकिन किसानों ने लेट फसल बोई थी, जिससे उनकी फसल बर्बाद होने की आशंका है। इसी के लिए आज जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम भारतीय किसान संघ ने मनसाराम पंचोले के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय के नाम से दिया है। ज्ञापन में यह बताया गया कि लोअर गोई का पानी बंद कर दिया गया है। किसानों ने लेट फसल बोई थी, इतने फसल में पानी की जरूरत पड़ेगी। कलेक्टर महोदय को संज्ञान में लिख दिया है 20 मार्च तक पानी चलाया जाए, जिससे किसानों को फसलों को पानी देने में आसानी हो। वहीं अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की रणनीति बनाकर आगे आंदोलन करेंगे। आज ज्ञापन दिया, माननीय श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में ये है कि लोअर गोई नहर 3-4 दिनों से बंद कर दी गई है, तो किसानों की फसल किसानों ने लेट बोई थी, तो अभी 2 पानी की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को संज्ञान में लिख दिया है कि 20 मार्च तक नहर चलाई जाए, तो जो किसानों ने लेट फसल बोई उनको परिपूर्ण पानी मिल सके। कलेक्टर पहुंचे राजपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर में, किया पौधारोपण। अंकुर अभियान का हिस्सा लेकर पौधारोपण करने की जनता से की अपील। राजपुर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा बुधवार को अंकुर अभियान योजना के तहत पौधारोपण करने राजपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राम टेमला बुजुर्ग के शिव मंगल धाम कष्टभंजन हनुमान मंदिर में पौधारोपण किया। इस दौरान एसडीएम वीर सिंह चौहान, तहसीलदार सीमा कनाशे, नायब तहसीलदार महेश सोलंकी, नगर परिषद सीएमओ संतोष चौहान ने भी पौधारोपण किया। पौधारोपण के बाद कलेक्टर वर्मा ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी अंकुर अभियान में हिस्सा लेकर पौधारोपण करें, ताकि पौधारोपण से हम अपने क्षेत्र को हरा भरा और सुंदर बना सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में संपूर्ण प्रदेश में वृक्षारोपण के लिए अभियान चला रखा है, अंकुर अभियान के तहत। इसी कड़ी में आज मेरे द्वारा टेमला पंचायत का जो शिवमंगल धाम पर यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ में वृक्षारोपण किया हुआ है। मेरी सभी जिलेवासियों से अपील है कि 1 और 5 के बीच में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2-3 इसमें तरीके बताए हुए हैं। एक तो उसमें बाइक दूत ऐप पर अपलोड कर सकते हैं, एक नंबर है 0755 2706666, इस पर भी अपलोड इस पर मिस कॉल दिया जा सकता है। और एक वेबकास्ट है
वेबकास्ट mp.gov.in CM इवेंट्स, इस पर भी जाकर के भी अपलोड कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अपील पर पूरे हमारे ज़िले में सबसे अधिक वृक्षारोपण हो और 5 तारीख को भोपाल में इसका लॉटरी के माध्यम से कुछ प्रतिभागियों को चयन किया जाएगा और उसमें उनको प्राणवायु अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर हमारे द्वारा भी ये कार्य किया जाएगा। तो इस ज़िले में पिछले उसमें बारिश में भी काफ़ी बड़ा वृक्षारोपण हुआ है और मुझे उम्मीद है कि 1 और 5 के बीच में हम सभी पंचायतों में, सभी नगरीय निकायों में, गाँव में और इसके अलावा सभी सामाजिक धार्मिक सभी जितनी संस्थाएं हैं, गांव के प्रबुद्धजन लोग हैं, वो अपने घर पर भी जहां पे आवश्यकता हो उस हिसाब से कम 1 वृक्षारोपण अवश्य करें और पौधे लगाकर उसकी सुरक्षा भी करें।